Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies book of class 5th in this video. Dear students, as you know we are studying our 13th lesson in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा 13th लेसन विच इज जो कि है प्ले विद वाटर यानी पानी के साथ खेलें. एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द वाटर एंड इट्स स्पेसिफिकेशन. हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस लेसन में पानी के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में. एंड इट इज अवर थर्ड वीडियो ऑफ दिस टुडेज वीडियो इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस लेसन. आज का जो ये वीडियो है वो थर्ड वीडियो है इस लेसन का. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो. तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो. व्हेन फ्लोटेड यानी कब कोई चीज फ्लोट करती है यानी तैरती है. व्हेन यानी कब, फ्लोटेड यानी कब तैरती है. व्हेन ड्राउन्ड कब डूब जाती है. ड्राउन यानी होता है डूब जाना या ड्राउन्ड का मतलब क्या डूब गई. कब तैरी कब डूब गई. तो कोई भी चीज कब तो फ्लोट करती है यानी कब वो तैरती है और कब वो ड्राउन हो जाती है यानी डूब जाती है. यहां पर इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. टेक हाफ ए बकेट ऑफ वाटर. लीजिए हाफ ए बकेट यानी आधी बाल्टी ऑफ वाटर यानी पानी की. एक हाफ ए बकेट वाटर आप लीजिए. एंड पुट और रखिए या डालिए एक कैप्ड बॉल पेन. एक कैप लगा हुआ, कैप्ड यानी उसके ढक्कन लगा हुआ बॉल पेन. आप एक कैप्ड बॉल पेन उसमें डालिए. इनटू द वाटर पानी में आप एक कैप लगा हुआ बॉल पेन डालिए. सी देखिए इफ इट फ्लोट और ड्राउन, क्या ये फ्लोट करता है और ड्राउन्स या डूबता है. अगर आप कैप लगा हुआ यानी कैप्ड आप बॉल पेन उसमें पुट करते हैं हाफ बकेट वाटर में तो वो फ्लोट करता है या ड्राउन हो जाता है, तैरता है कि डूब जाता है. तो अगर कैप लगी हुई रहेगी, प्लास्टिक का अगर पेन है और कैप्ड है तो उसके अंदर हवा नहीं जा सकती है, एयर नहीं जा सकती है. और एयर नहीं जा सकती है तो उसमें पानी भी नहीं घुसेगा. तो पानी जब अगर नहीं घुसेगा तो उसके अंदर एयर रहेगी, हवा रहेगी, तो वो फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा. और अगर आप उसकी कैप हटा करके उसको डालोगे वाटर में पेन को तो क्या होगा कि उसके अंदर वाटर एंटर कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा. और अंदर जब पानी उसके घुस जाएगा तो उसका वजन बढ़ जाएगा और धीरे धीरे वो डूब जाएगा. तो यहां पर अगर हम कैप्ड बॉल पेन उसमें पुट करते हैं तो वो फ्लोट करता है या ड्राउन करता है तो वो फ्लोट करेगा, वो तैरेगा. नाउ टेक द पेन आउट ऑफ द वाटर. अब लीजिए पेन को आउट ऑफ द वाटर यानी पानी से बाहर. एंड दिस टाइम और अब की बार पुट द पेन रखिए पेन को इनटू वाटर पानी में विदाउट कैप बिना कैप के. इस बार पानी में उसको बिना कैप के विदाउट कैप आप डालिए, रखिए. वॉट हैपन्ड क्या होता है. दिस टाइम इस बार क्या होता है. टेक द पेन आउट ऑफ द वाटर. पेन को वाटर से आउट ले लीजिए. दिस टाइम इस बार टेक द रिफिल. अब देखिए पहले बार हमने क्या किया, कैप्ड बॉल पेन को डाला, कैप्ड डाला तो वो फ्लोट करेगा. फिर बिना कैप के डाला तो वो ड्राउन हो जाएगा. अब की बार केवल रिफिल डाल रहे हैं अपन. जो बॉल पेन की रिफिल होती है, रिफिल ऑफ द बॉल पेन ऑफ द पेन आउट, उसको बाहर निकालनी है आपको रिफिल को पेन से. एंड पुट द पेन, और रिफिल तो बाहर निकाल दी, पुट द पेन और पेन को डाला, कैप को अलग डाल दिया. एंड रिफिल सेपरेटली, और तीनों चीजों को अलग अलग डाल दिया. इनटू द वाटर अगेन, वापस पानी में. नाउ विच आइटम फ्लोट. अब कौन सा आइटम तो फ्लोट होता है, तैरता है. यू पुट द पेन इन वाटर. आपने पेन को डाला है पानी में. इन डिफरेंट पोजिशंस, अलग अलग स्थितियों में, पोजिशंस में. राइट डाउन, लिखिए योर एक्सपीरियंस, आपका अनुभव. इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में. तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. इन क्वेश्चंस के द्वारा अपन अपना
अनुभव जो है वो बताएंगे अभी जो अपन ने एक्सपीरियंस किया है। यहां पर आप देखिए ए पेन फ्लोटिंग इन वाटर, जब हमने इसको कैप्ड पोजीशन में डाला है, जब हमने इसको ढक्कन लगा करके डाला है तो ये फ्लोट कर रहा है, ये पोजीशन है इसकी। यहां पर डिस्कस एंड टेल ये आपको करना है नोटबुक में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डज द पेन ड्राउन, क्या पेन डूब जाता है द फर्स्ट टाइम, पहली बार। पहली बार का मतलब जब हमने उसको कैप्ड करके डाला था, जब कैप उसके लगी हुई थी, तब वो क्या पेन ड्राउन हो जाता है, ड्रॉन हो जाता है, क्या वो डूब जाता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है नो। आपको मैं शो करना चाहूंगा आंसर, तो यहां पर आपको आंसर में लिखना है नो। ये देखिए इन द फर्स्ट चांस डज द पेन ड्राउन, या सिंक यानी भी डूबना होता है, ड्राउन यानी भी डूबना होता है, तो अपने को लिखना है नो। सेकंड क्वेश्चन है, तो पहली बार जब अपन ने उसके कैप लगा रखी है तो वो नहीं डूबेगा, नहीं सिंक करेगा या ड्राउन करेगा। सिंक और ड्राउन एक ही बात है। नंबर 2, विच आइटम्स, कौन सी चीजें गॉट ड्राउंड यानी डूब गई, एंड विच फ्लोटेड, और कौन सी तैरती रही, व्हेन यू पुट, जब आपने डाला, पेन, कैप एंड रिफिल, तीनों चीजें जब आपने डाली तो कौन सी चीजें फ्लोट करती रही, फ्लोट किया कि कौन सी चीजों ने फ्लोट किया यानी तैरी, और कौन सी ड्राउंड हो गई यानी डूब गई, या सिंक हो गई यानी डूब गई। सेपरेटली इनटू वाटर, जब आपने इन चीजों को सेपरेटली डाला तो कौन सी चीजें तैरी और कौन सी डूब गई। तो आंसर आपको लिखना है एम्प्टी पेन एंड कैप। जो खाली पेन यानी उसमें से जब रिफिल निकाली हुई थी, अपन ने तीनों चीजों को अलग अलग करके डाला, अगर रिफिल को अलग डाला, कैप को अलग डाला और एम्प्टी पेन यानी खाली पेन को अलग डाला, तो एम्प्टी पेन यानी खाली पेन एंड कैप फ्लोटेड, ये तो फ्लोट करती है क्योंकि दोनों प्लास्टिक की है ये, इसलिए फ्लोटेड यानी फ्लोट किया इन्होंने, ये तो तैरी। वाइल द रिफिल सिंक, संक, सिंक की सेकंड फॉर्म है संक। वाइल द रिफिल संक, जबकि रिफिल जो थी वो डूब गई। यहां पर आप ड्राउंड भी लिख सकते हो, अपने यहां पर ड्राउंड आया है तो ड्राउंड लिख सकते हैं आप संक की जगह। ड्राउन एक वर्ब है जिसमें डूब जाना। ड्राउंड अगर अपन लिख रहे हैं तो वो सेकंड फॉर्म है, यहां पर भी सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक लिखा हुआ है, तो इसकी जगह आप ड्राउंड भी लिख सकते हैं। तो आपको लिखना है एम्प्टी पेन यानी खाली पेन एंड कैप, और उसकी कैप फ्लोटेड, फ्लोट किया, इन्होंने तैरा। वाइल द रिफिल, जबकि रिफिल ड्राउंड यानी डूब गई। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। थर्ड क्वेश्चन है इन विच पोजीशन, कौन सी पोजीशन में द एम्प्टी पेन ड्राउन्स, खाली पेन डूब जाता है। कौन सी पोजीशन में एम्प्टी पेन यानी खाली पेन यानी जिस उसमें से सब कुछ निकाला हुआ है तब ड्राउन्स यानी डूबता है। ट्राई टू फाइंड, प्रयत्न कीजिए पता लगाने का, फाइंड आउट यानी पता लगाने का, वाई इट हैपेंड सो, ऐसा क्यों होता है, कि कौन सी पोजीशन में वो जो पेन है वो डूब जाता है और ऐसा होता क्यों है। तो इसका आंसर आपको लिखना है व्हेन द वाटर एंटर्स, जब पानी प्रवेश करता है, इनटू द पेन, पेन में, एंड इट इज फिल्ड, और ये फिल हो जाता है, ये भर जाता है, इट सिंक्स, ये डूब जाता है। यहां सिंक्स की जगह ड्राउन्स भी लिख सकते हैं आप, इट ड्राउन्स, तो ये डूबता है। तो ये आपका आंसर है कि जब आप पेन को डालते हैं, एम्प्टी पेन को पुट करते हैं वाटर में, और जब वाटर इसमें एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है और ये फिल हो जाता है, भर जाता है, तो ये ड्राउन हो जाता है यानी डूब जाता है। और जब इसको जो ये पेन है ये भर जाता है तो ये डूब जाता है। हाँ, इतना ही है ये आंसर, जो कि मैंने आपको शो कर दिया था, वो आंसर आपको यहां पर नोट करना है। So in this way we have completed these 3 questions. Now let's go ahead. आइए अब चलते हैं आगे। Do you know, क्या आप जानते हैं, common things यानी साधारण चीजें, such as जैसे कि rocks यानी चट्टान या पत्थर, coins यानी सिक्के, cell phones यानी मोबाइल फोन्स,
कंप्यूटर्स, हैंड ग्रेनेड्स यानी हाथ के गोले जो सैनिक लोग काम में लेते हैं, ऑक्सीजन टैंक्स, ऑक्सीजन का जो टंकी होती है वो, बेबी पिन यानी बच्चों की जो पिन लगाते हैं वो, एंड टिन कैंस, और जो लोहे के बने हुए कैंस आते हैं, डिब्बे आते हैं छोटे, सिंक इन वाटर, ये पानी में डूबते हैं। ये जो चीजें हैं ये भारी भारी चीजें हैं सब, ये सब वाटर में सिंक करती है। सिंक का मतलब होता है डूबती है। वाइल टेनिस बॉल्स, जबकि टेनिस की जो बॉल होती है, फिश स्केलेटन यानी मछली का जो कंकाल यानी हड्डी होती है वो, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक की जो बोतल होती है, डक्स यानी बतख जो होती है, वुड यानी लकड़ी, स्ट्रॉज यानी तिनके, मार्शमेलो यानी झाड़ियां जो होती है उगी हुई, एंड बॉडी फैट, और शरीर का जो फैट होता है, जो वसा होती है, फ्लॉट इन ऑन वाटर, ये सब पानी पर फ्लॉट करती है यानी तैरती है। डू दिस आल्सो, इसको भी करें। टेक हाफ ए ग्लास ऑफ वाटर, लीजिए एक आधा गिलास पानी, हाफ यानी आधा, एक ग्लास, हाफ ए ग्लास यानी आधा गिलास, ऑफ वाटर यानी पानी का, एक आधा गिलास पानी लीजिए, एंड पुट ए लेमन, और एक नींबू रखिए, इनटू इट, इसके अंदर। आधे गिलास पानी में एक आपने नींबू डाल दिया। नाउ यानी अब, एड ए पिंच ऑफ साल्ट, अब नींबू आप जब डालोगे शुरू में तो नींबू फ्लॉट करेगा, तैरेगा, लेकिन जब आप उसमें धीरे धीरे नमक मिलाते जाओगे तो थोड़ी देर बाद में वो डूबने लग जाएगा। नाउ एड ए पिंच ऑफ साल्ट, पिंच यानी चुटकी, चुटकी नमक की चुटकी ऐड करें। अब नाउ यानी अब, एक चुटकी नमक, ए पिंच ऑफ साल्ट उसमें मिलाएं। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, इनटू द साल्ट ग्लास, ग्लास के अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नमक उसमें मिलाते जाएं। आफ्टर एडिंग 3 to 4 पिंचेज ऑफ साल्ट्स, 3 से 4 चुटकी नमक मिलाने के बाद में, व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हैं? जैसे जैसे वो धीरे धीरे अपन अगर उसमें साल्ट ऐड करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पानी में डूबता जाएगा। तो पानी जो खारा पानी होता है उसमें चीजें तैरती भी है। इसीलिए एक इजराइल में एक समुद्र है जिसको मृत सागर कहते हैं, डेड सी कहते हैं, वहां पर चीजें तैरती रहती है। तो जब खारा होता है पानी तो उसकी डेंसिटी पर फर्क पड़ता है उससे, और चीजें तैरती जाती है, तैरती डूब जाती है सॉरी उसमें। अब जैसे पानी में पहले डेंसिटी ज्यादा थी तो वो नींबू तैर रहा था, और जब उसको उसमें नमक मिला दिया तो वो धीरे धीरे डूबने लग गया। डिस्कस इन द क्लास, क्लास में डिस्कस करें दैट की व्हेन डिड द लेमन फ्लॉट, की पहले लेमन कब तो फ्लॉट करता है, एंड व्हेन डिड इट ड्राउंड, और कब वो डूब जाता है। तो इसको आप एक बार करके देखें। नींबू तो आपके घर पे मिल ही जाता है, लेकिन नमक मिलाने से फर्क जरूर पड़ेगा। या तो वो पहले डूब गया होगा, नमक मिलाओगे तो वो ऊपर तैरने लगेगा, या जब वो पहले अगर तैर रहा है तो नमक मिलाने से वो डूब जाएगा धीरे धीरे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए घर पर, एग्जैक्टली क्या होता है वो आपके ध्यान में आ जाएगा। पहले आप सिंपल वाटर में नींबू डाल दीजिए एक, और देखिए वो डूब जाता है, ये तैर जाता है। अगर वो फ्लॉट करता है तो भी आपको धीरे धीरे नमक मिलाना है, अगर वो डूबा हुआ है तो भी आपको नमक मिलाना है। धीरे धीरे एक एक चुटकी नमक उसमें मिक्स करते जाइए, और देखिए कि वो डूबा हुआ था और तैरने लगा, या पहले तैर रहा था वो अब डूबने लगा। तो ये चीज़ आपके नोटिस में आ जाएगी। इसको आप करके जरूर देखिएगा। यहाँ पर कुछ भी रिटर्न वर्क नहीं है, ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच फ्लॉट्स टू द टॉप, टॉप पर कौन फ्लॉट करता है। विच फ्लॉट्स यानी कौन तैरते हैं, टू द टॉप यानी टॉप पर यानी ऊंचाई पर, या ऊपर की तरफ कौन फ्लॉट करते हैं। टेक ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ग्लास यानी कांच की या प्लास्टिक की एक स्मॉल यानी छोटी, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बोतल लीजिए। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पारदर्शी यानी जो जिसमें से हमें आर पार दिखता है, किसी में भी से भी आर पार जिसमें से दिखता है, कांच में से हमें आर पार दिखता है, प्लास्टिक में से हमें आर पार दिखता है। तो जिस चीज में से भी हमें आर पार दिखता है उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, पारदर्शी।
तो एक स्मॉल यानी छोटी, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बोतल लीजिए, किसकी, ग्लास यानी कांच की या प्लास्टिक की, सो दैट ताकि, थिंग्स यानी चीजें, कैन बी सीन यानी देखी जा सके। यानी वो अपन ट्रांसपेरेंट इसलिए ले रहे हैं ताकि चीजों को हम देख सकें, थ्रू यानी उसके अंदर से। फिल द बोतल हाफ, अब आधी उस बोतल को फिल कीजिए, भरिए, विद वाटर यानी पानी से। नाउ पुट 8 to 10 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, अब उसमें 8 से 10 बूंदें ऑयल की डाल दीजिए यानी तेल की डाल दीजिए, इनटू इट इसके अंदर, एंड कैप द बोतल, और बोतल के ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। नाउ अब शेक इट वेल, हिलाइए इसको अच्छी तरह से। सी देखिए, व्हाट इज सीन इन द बोतल, की बोतल में क्या दिखाई देता है। अब आप जब इसको, उसमें आपने आधा बोतल पानी से भरा, फिर उसमें 8-10 बूंदें, 8-10 ड्रॉप्स आपने इसकी ऑयल की डाल दी, तो ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होता है वाटर में, वो अलग से ही रहेगा, सेपरेट रहेगा, क्योंकि ये अनसोल्यूबल होता है, अघुलनशील होता है पानी में ऑयल। तो आप अगर 8 to 10 ड्रॉप्स ऑयल की डाल देंगे उस हाफ बोतल वाटर में, और आप ढक्कन लगा के अगर हिला भी देंगे उसको, तो भी जब आप उसको वापस रख देंगे तो वो ऑयल जो है वो वापस ऊपर की तरफ तैरने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। नाउ लीव द बोतल अनशेकन, यानी अब बिना हिलाए बोतल को रख दो, पहले आपने हिला दिया उसको, अब रख दो फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। नाउ सी, अब देखो, व्हाट हैपन्स, क्या होता है। तो जैसे ही आप उसको हिला करके, पहले तो जब आप उसको हिलाओगे तब वो गायब सी हो जाएगी, जो ऑयल की ड्रॉप्स है, आपको लगेगा वो मिक्स हो गई। लेकिन थोड़ी देर जब आप उसको अनशेकेबल पोजीशन में रखेंगे, जब उसको आप स्थिर अवस्था में रखेंगे, तो थोड़ी देर बाद ही वो जो ऑयल आपने मिलाया था वो वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी वो फ्लोट करने लगेगा। यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर से इनको आपको करना है। सी एंड टेल, सी यहां पर SEE एंड टेल, यानी देखें और बताएं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। डिड द ऑयल डिजोल्व इन वाटर, डिड हेल्पिंग वर्ब है, द ऑयल यानी तेल, डिजोल्व यानी घुल जाता है, इन वाटर यानी पानी में। डिड जब ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है तो क्या ऐड हो जाता है उसमें, क्या ऑयल डिजोल्व हो जाता है पानी में, क्या ऑयल यानी तेल पानी में घुल जाता है। तो अपने को लिखना है इसमें नो, ये नहीं घुलता है, इसलिए इसके आंसर में लिखना है नो। नंबर 2, वेयर द ऑयल सीन इन द वाटर, वेयर यानी कहां, इज यानी है, द ऑयल यानी तेल, सीन यानी दिखाई देता है, इन द वाटर यानी पानी में। पानी में जो ऑयल है वो कहां पर दिखाई देता है, तो ये आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, द ऑयल इज सीन, ऑयल दिखाई देता है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पर। सरफेस का मतलब होता है सतह, ऊपर की सतह। तो जो ऑयल है वो सीन होता है सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी पानी के सरफेस पर, यानी ऊपर की सतह पर। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इज, यू माइट हैव आल्सो सीन, आपने ये भी देखा होगा, ऑयल यानी तेल को, फ्लोटिंग यानी तैरते हुए, इन पल्स और वेजिटेबल्स इन बाउल्स। बाउल्स यानी क्या होता है, कटोरी, जिस कटोरी में अपन सब्जी खाते हैं। बाउल्स यानी होती है कटोरी, तो कटोरी में आपने पल्सेज यानी दालें और वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, जो दाल और सब्जी में ऑयल होता है उसमें भी आपने दाल और सब्जी की कटोरी में यानी बाउल में आपने ऑयल को फ्लोट करते हुए देखा होगा, तैरते हुए देखा होगा, सब्जी में तेल ऊपर तैरता रहता है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, तो ये आंसर आपको लिखना है बिकॉज, थोड़ा सा इनलार्ज करके बता देता हूं, बिकॉज क्योंकि ऑयल इज लाइटर, क्योंकि जो ऑयल होता है वो लाइटर यानी हल्का होता है, देन वाटर यानी पानी से, एंड ऑयल इज इनसॉल्युबल, और ऑयल जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है यानी अघुलनशील होता है। सो इसलिए इट इज सीन, ये दिखाई देता है, अबव द सरफेस, सतह के ऊपर, अबव यानी ऊपर, ऑफ कुक्ड वेजिटेबल्स, पकी हुई सब्जियों के, एंड पल्सेज और दालों के,
विच कंटेन्स ऑयल, जिसमें जो कि ऑयल रखती है। यानी ऐसी जो सब्जियां और दालें होती है जिनमें ऑयल होता है, डाला हुआ होता, भाई डाला हुआ होगा तो ही दिखेगा, मान लो डाला ही नहीं है तो क्या दिखेगा। तो विच कंटेन्स ऑयल, जो कि ऑयल को कंटेन करती है, जो रखती है ऑयल को, ऐसी जो कुक्ड वेजिटेबल्स और पल्सेज होती है, जो पकी हुई सब्जियां और दालें होती है, उनकी सरफेस पर, सरफेस यानी उनकी सतह के अबोव यानी ऊपर की तरफ में ये दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये लाइटर होता है, हल्का होता है पानी की तुलना में, या पानी की तुलना में हल्का होता है, इसलिए ये दिखाई देता है ऊपर। और ये अनसोल्यूबल भी इनसोल्यूबल होता है, यानी घुलता नहीं है ये पानी में, इसलिए भी ये अलग से सेपरेट हमें फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। तो ये है इसका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, द टाइम ऑफ द वीडियो इज ओवर नाउ। आज का जो टाइम है वो ओवर हो चुका है। वी हैव टू फिनिश द वीडियो। यू हैव टू डू द 6 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स टुडे। आज आपको करने हैं 6 क्वेश्चंस, 3 questions from here, discuss and tell, and 3 questions from see and tell. These are the 6 questions which you have to do from today's video. आज के वीडियो से आपको ये 6 questions अपनी नोटबुक में करने हैं। Do the work in a good handwriting and try to learn them. See you and bye.